हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग बर्थडे गिफ्ट्स की। और सबसे पहले मैं बब्स के बर्थडे गिफ्ट्स की आपके साथ ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। ये उसके बड़े मामू उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे। ये एक बैकपैक था पिंक से कलर में, और एक ये फॉर्मल ड्रेस था, फ्रॉक थी, और इसके साथ ही ये एक छोटा सा बैग था। ये उससे ज़्यादा तो ड्रेस उसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसका जो कट था और जो इसकी स्टिचिंग हुई हुई थी वो बहुत अच्छी हुई हुई थी। पीछे से डीप नेक था, और ये नेट की फ्रिल की तरह ये बाजू के आगे पीछे और सामने चेस्ट पे लगी हुई थी, और ये बहुत ही क्यूट था। और ये एक साथ थी हेयर बोस। ये एक पैक था 3 का, और इसमें ये ब्लू के शेड्स थे, और ये भी बड़े क्यूट हैं। अभी इसने ये ट्राई नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह ये ट्राई करेगी। ये आप लोगों ने इसका लास्ट व्लॉग में देखा था, जो इसने बर्थडे पे अपना ड्रेस पहना था। ये इसके बाबा ने इसके लिए गिफ्ट लिए थे, और उसमें उन्होंने इसके लिए बर्थडे का ड्रेस भी लिया था, और ये साथ इसकी ज्वेलरी थी जो मैचिंग इसने पहनी थी, फ्रोज़न ज्वेलरी। और ये फ्रोज़न थीम के अकॉर्डिंग ही इसका ड्रेस हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। और ये हम लोगों ने लिया था H&M से, क्योंकि आपको पता, अगर कोई थीम वाला बर्थडे वगैरह आपने या कोई पार्टी अरेंज करनी हो तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से, जो भी थीम के अकॉर्डिंग चीज़ें सर्च करने के लिए। और ये थी फ्रॉक थी, और ये H&M से ही हम लोगों ने ज्वेलरी इसकी ली थी, मैचिंग फ्रोज़न ज्वेलरी। क्योंकि मुझे ये था कि अब ये माशाल्लाह बड़ी हो गई है और अब ये कैरी भी कर लेती है, तो मुझे ये भी साथ चाहिए थी। तो और साथ ये था कि उसके ऊपर जी एल्सा भी बनी हो। एल्सा उसको बहुत पसंद है, जो इसका फ्रोज़न का करैक्टर है। और ये फिर हम लोगों ने इसके फ्रोज़न वाले शूज़ प्राइमार्क से मैचिंग किए थे, क्योंकि H&M से मैचिंग हुए नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने इसके प्राइमार्क से ये मैचिंग कर लिए। और ज्वेलरी और जो ड्रेस था वो हम लोगों ने H&M से ले लिया था। तो इस तरह ये इसका सारा प्रॉपर पेयर बन गया था, और ये बड़ा ही क्यूट लग रहा था, और इसको बहुत अच्छा भी लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये बड़ी चूज़ी है, इसे पसंद भी नहीं आती हैं कोई चीज़ें। तो और ये उसके बाबा ने उसके लिए एक और शूज़ लिए थे H&M से ही, उनको अच्छे लगे थे। उन्होंने कहा ये कलर लाइट्स है, पिंक सा है, बच्चियों का पहनने वाला कलर है, सो ये भी एक ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलें, सही है। तो एक ये हम लोगों ने इसके शूज़ वहाँ से लिए थे, पम्प्स, क्योंकि जो सैंडल्स वगैरह वो मैं इसको ज़्यादा कोई ख़ास पहनाती नहीं हूँ, तो यहाँ पे चलते भी बंद शूज़ ही हैं। ये उसके छोटे मामू उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे, और क्योंकि जो उसके दोनों मामू हैं वो यहाँ लंदन में ही रहते हैं, तो ये वो उसके लिए लेकर आए थे ये फ्रोज़न वाली डॉल। क्योंकि सबको पता है कि इसको बारबी और फ्रोज़न ये दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रोज़न तो बहुत ही पसंद है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके लिए ये एक बारबी डॉल का पूरा पेयर था, और एक ये फ्रोज़न डॉल है, और जो कि अब इसने इसकी चीर फाड़ कर दी हुई है। और ये इसके साथ स्क्रंचीज़ और ये ब्रेसलेट और ये जो हेयर क्लिप्स होती हैं, जो भी बच्चियों की ये चीज़ें होती हैं, ये भी पूरा एक पैकेट सा बना हुआ था। और ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये थी इसकी ब्रेसलेट, मुझे बड़ी क्यूट लगी, और ये इसकी हेयर एक्सेसरीज़ हैं। बच्चियों की चीज़ें वैसे ही बड़ी क्यूट होती हैं, और चीज़ें ही सारी बच्चियों की होती हैं ज़्यादातर। और ये एक ड्रेस लेकर आया था, और ये भी पार्टी ड्रेस ही था, और ये भी H&M का ही था। तो उसको थोड़ा सा साइज़ का इशू हो गया था कि उसको थोड़ा सा बड़ा है, तो बट मैंने कहा कोई नहीं, ये समर में ये इसको सही फिट हो आ जाएगा। और ये भी बड़ा प्यारा था। और ये कोइंसिडेंस हो गया है कि ये सब चीज़ें ब्लू ही आ गई हैं इसकी ना। और ये साथ चॉकलेट्स थी, जो कि इसकी भी फेवरेट और मेरी भी फेवरेट। इसमें कुछ मेरी भी थी और इसके लिए भी थी, तो ये तो बड़ी खुश हो रही थी। और ये व्लॉग मैंने बहुत मुश्किल से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि ये कह रही थी मुझे ये वाले कपड़े भी दे दो, क्यों ये वाले भी दे दो। और इसको ये था कि मैंने कहा बेटा मुझे एक दफ़ा क्लिप शेयर कर लेने दो, देन फिर मैं आपको दे दूँगी। बट उसने कहा नहीं, ये मैंने बहुत मुश्किल से ये रिकॉर्ड किया है। वो कह रही थी कि आपके अनबॉक्सिंग करने से पहले पहले इसको अनबॉक्सिंग मैं करूँगी।
तो अच्छा, ये अब मैं आपके साथ अपनी अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी गिफ्ट्स की, जो कि मुझे बर्थडे पे मिले थे और मेरा बर्थडे था फ़ेब में। और मुझे ये टाइम ही नहीं मिला व्लॉग शूट करने का, तो मैंने कहा चलो मैं अब ये बब्स के बर्थडे के साथ ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरे दोनों भाई लेकर आए थे मेरे लिए DKNY का टोट बैग, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और उन लोगों को भी पता है कि मुझे बैग्स का और शूज़, कपड़ों, अच्छा वैसे शौक़ तो मुझे हर चीज़ का ही है। तो ये वो लेकर आया था दोनों भाई मेरे, DKNY का टोट बैग, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। और थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच सादी। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे और आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा करे। अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन इसको मैं किसी तरह स्टाइल करूँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको मतलब किस तरह की ड्रेसिंग के साथ इसको कैरी करूँ। वैसे ये कैजुअल में भी यूज़ हो सकता है, तो बट ये है कि ये मेरे लिए बड़ा स्पेशल गिफ्ट है। और इसके मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। इसका ये 1 कंपार्टमेंट ही है, और ये है कि काफ़ी मतलब स्पेस है इसके अंदर, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और मेरे बैग में तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें आपको मेरे बैग में मिलेंगी। कुछ भी नहीं है, अगर किसी को कहीं से कुछ नहीं मिल रहा ना, तो मेरे बैग के अंदर ज़रूर होगा वो चीज़ ना, जो कि ट्रैवलिंग वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिए थे, और ये थे वेजीज़ हील। और अच्छा, मैं उनको वैसे ही कह रही थी कि मुझे ना वेजीज़ हील चाहिए, तो बस उनको फिर आइडिया हो गया, और फिर उन्होंने अपनी पसंद से ही ये वाला कलर ऑर्डर कर दिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट सा कलर था, शॉकिंग पिंक। और ये है कि आप लोग इस किसी भी पार्टी वेयर में या शादियों वगैरह पे जो आप लोग ये कपड़े वगैरह पहनते हैं, उनके नीचे आपने अगर हाई हील्स पहनी है तो आप इस तरह के हील्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको चलने में भी आसानी होती है। ये शूज़ के साथ शेड्स थे, और ये डार्क ब्राउन कलर में थे, और ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके भी रिस्क में इजाफ़ा करे और आपको हमेशा सलामत रखे। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और ये था जी आज का व्लॉग। आपको आई होप अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।